अगर 2025 में इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनना है, अगर आपको अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना है, तो सबसे आसान तरीका है, वियतनाम से अगर क्राफ्ट पेपर इंपोर्ट करोगे तो पर टन 10,000 रुपए का मुनाफा इंडिया में, पर बांग्लादेश श्रीलंका में यही मुनाफा ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। क्योंकि यह वीडियो सीरीज डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए। ये जो 12 अलग अलग देश में मैं जाऊंगा, उसमें से हर एक देश में से 30 प्रोडक्ट्स आपके लिए लेकर आऊंगा, टॉप 30 प्रोडक्ट्स। वियतनाम से अगर क्राफ्ट पेपर इंपोर्ट करोगे तो पर टन 10,000 रुपए का मुनाफा इंडिया में, पर बांग्लादेश श्रीलंका में यही मुनाफा ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर हम लोग मल्टीपल नेशंस में वर्किंग कर सकते हैं बिना ऑफिस चालू किए। ये कैसे हो सकता है, ये अगर जानना है तो सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसमें कमेंट में लिखिए कि आपको मोर डिटेल्स चाहिए, यानी कि मोर डिटेल्स लिखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डिजिटल एग्जिम मित्र कवित अश्विन शाह साल 2025 में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, एक ऐसी पहल के साथ, एक ऐसे इनिशिएटिव के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री को एक नए रुख की तरफ ले जाएगा। दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस में ना पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है कि सब लोग ट्रेनिंग की तरफ झुकाव अपना दे रहे हैं और ट्रेनिंग करने के बाद ज्यादा से ज्यादा कंपनी सेटअप कर लेते हैं, आईईसी, आरसीएमसी, एडी कोड जैसी चीजें ले लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। यही दिक्कत बहुत सारे लोगों को नहीं, पर 99% लोगों को आ रही है और यही कारण है, इसी वजह से हमारे इतने बड़े भारत देश में खाली 2 या 3 लाख एक्टिव एक्सपोर्टर्स है। ये दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि जो बेस होता है ना, फाउंडेशन, वही 100% गलत है। कैसे? सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें जो मार्केट है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। जितना बड़ा, जितना अच्छा मार्केट, वो हमें चूज करना चाहिए। हमारे केस में मार्केट यानी पूरा का पूरा देश। दूसरा, उस मार्केट में जो प्रोडक्ट डिमांड में आने वाला है, उस प्रोडक्ट की तैयारी करके जब डिमांड में आए तब उसे अवेलेबल करवाना है, यानी कि प्रोडक्ट सिलेक्शन में मिस्टेक। हमारी मेंटालिटी की जो गड़बड़ है, ये 2025 में नहीं होना चाहिए अगर आप सबको इंटरनेशनल बिजनेस शुरू करना है तो। और मेंटालिटी की गड़बड़ क्या है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है मैं उसी को बेचूं, मेरे आसपास जो बन रहा है मैं उसी को बेचूं और मैं सिर्फ इंडिया से एक्सपोर्ट पे फोकस करूं, मुझे एडवांस पैसा चाहिए, इसके अलावा बिजनेस नहीं करूंगा। ऐसी मेंटालिटी को गोली मारो, उसके बाद जला दो और फिर उसकी राख को दफना दो और वो मिट्टी को गंगा में बहा दो, क्योंकि यह मेंटालिटी 2025 में नहीं चलने वाली है। अगर 2025 में इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनना है, अगर आपको अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना है, तो सबसे आसान तरीका है, ये जो वीडियो सीरीज हमने चालू करी है ना, ये इसका आज पहला पार्ट है। ऐसे 365 वीडियो बनने वाले हैं जो 12 अलग अलग देशों में बटे हुए होंगे। पहला देश हमने लिया है वियतनाम। मैं उस देश को विजिट करके आता हूं, विजिट करके आके आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाता हूं। ये जो 12 अलग अलग देश में मैं जाऊंगा, उसमें से हर एक देश में से 30 प्रोडक्ट्स आपके लिए लेकर आऊंगा, टॉप 30 प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रीज नहीं है जो गूगल पे आपको मिल जाती है कि पेट्रोलियम और मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे नहीं। पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और उन प्रोडक्ट्स पे कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर एक वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि उन प्रोडक्ट्स के बायर फाइंडिंग को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आपके हिसाब से ये वीडियो सीरीज का नाम क्या होना चाहिए? आप लोग जो बताओगे वही इस वीडियो सीरीज का नाम हम रखेंगे। मेजॉरिटी पोल पे इसको हम रखेंगे और पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि ये वीडियो सीरीज डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए। इसके बाद ना ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे कुछ पैसा चाहिए या मैं आपको मेरा कोई कोर्स बेचने वाला हूं, चिंता मत करो। इसके बाद 2 दिन का मेरा ऑफलाइन वर्कशॉप होता है, सैटरडे संडे। इसमें बायर फाइंडिंग के 3 तरीके, मैं अभी तो बात कर रहा हूं प्रोडक्ट की, और बायर फाइंडिंग थोड़ा सा बताऊंगा, पर बायर फाइंडिंग के 2025 के 3 तरीके हैं। एक है एग्जॉस्टिव लिस्ट एंड मीटिंग, दूसरा है बायर क्रिएशन, जी हाँ क्रिएशन, क्रिएट करना बायर्स, और तीसरा है बाइंग हाउस सर्विस। इसके अलावा इमीडिएट पैसा कमाने के लिए एक और जुगाड़ है हमारे पास, जिससे आपका एक्सपोर्ट का काम तेजी से आगे बढ़ेगा, आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी और इमीडिएट इनकम भी होगी। इसे शॉर्ट में कहेंगे AXMM। तो रोज की इस वीडियो सीरीज में हम सबसे पहले कवर करेंगे थोड़ा सा कंट्री का ज्ञान,
सेकेंड पॉइंट कवर करेंगे प्रोडक्ट का ज्ञान। तीसरा पॉइंट कवर करेंगे कि ये प्रोडक्ट के बायर फाइंडिंग को कैसे एग्जीक्यूट करना है। चौथा कि आपको इसकी सर्विस कैसे बना के पैसे कमा सकते हो। पांचवा, ध्यान से सुनना क्योंकि इसी फ्लो में बुलेट पॉइंट्स में सारा वर्किंग होगा, सेक्शंस भी मैं इसी तरह से डिवाइड करूंगा। पांचवा हमारा पोर्शन होगा कि आप लोगों के जो डाउट्स आए होंगे ना कल के या परसों के वीडियो पे, उसमें से किसी 2-3 लोगों के मैं डाउट्स लूंगा और वो सॉल्व करूंगा, यानी डाउट सॉल्विंग सेक्शन। छठा, हमारे जो बायर फाइंडिंग एंड कम्युनिकेशन का ऑफलाइन वर्कशॉप है जो फ्री है, कंप्लीटली फ्री है, उसकी डिटेल्स दूंगा नेक्स्ट जो भी होगा उसकी। और सातवां, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऑफर लाऊंगा उस दिन के लिए खाली। तो ये 7 सेक्शन में हमारा वीडियो बटा हुआ होगा, बहुत ही बुलेट पॉइंट्स। तो आप बोलोगे सर इतना ज्यादा नंबरिंग के साथ इतना ज्यादा बुलेट पॉइंट्स पे काम करना, मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूं। ये जमाना आदि मानव के समय से लेके, राजा महाराजाओं के समय से लेके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से लेके डिजिटल मार्केटिंग के बाद अब ना टू द पॉइंट मार्केटिंग पे आ गया। लंबा लंबा किसी को पसंद नहीं है। मैं अभी वियतनाम गया था, वहाँ पे मैंने एक दिन में 18 मीटिंग करी थी। अब बोलो कि इतना ट्रैवलिंग करते हो 18 मीटिंग कैसे? हर एक मीटिंग मैक्सिमम 10 से 15 मिनट है। टाइम की बहुत वैल्यू करते हैं वहाँ पे भी लोग, अच्छे लोग हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैं जिससे जो भी प्रोडक्ट की बात कर रहा था उससे उस प्रोडक्ट का मैं पूरा एक शीट लेके गया था कि भैया मैं तुमको ये प्राइस में ऑफर कर सकता हूँ, मैं तुमको ये क्वालिटी ऑफर कर सकता हूँ, मैं तुमको इस जगह पे ऑफर कर सकता हूँ, मैं तुमको इतने रेट में ऑफर कर सकता हूँ, मैं तुमको इतनी क्वांटिटी ऑफर कर सकता हूँ, मैं तुम्हें ये पैकेजिंग दे सकता हूँ, मैं तुम्हें ये क्वालिटी दे सकता हूँ, मैं तुम्हें लाइसेंस दे सकता हूँ। जितने भी पॉइंट्स होते हैं 7-8 वो रेडी करके गया। सैंपल, जिन प्रोडक्ट्स में सैंपल था वो सैंपल दिखा दिया, जिनमें सैंपल नहीं ले जा पाया, बड़ी चीज़ें बड़ी मशीन्स होते हैं, उनका 3D वीडियो, उनके डिज़ाइन, उनके लेआउट्स, उनका रियल लाइफ वीडियो, ये सब का खर्चा मैं यहीं से करके गया था। तो उनको वो दिखा दिया, टू द पॉइंट बातें हो गई। अब उससे मैंने पूछ लिया कि तेरे को कब लेने का है, जब लेने का हो मेरे को बता देना। मैंने बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, फिर ब्रांडिंग कर दी अपनी, एंड लास्ट में फिर डेली बेसिस पे उससे टच में रहती मेरी टीम अलग अलग तरीकों से। कहने का मतलब है बायर फाइंडिंग ना बहुत आसान हो चुका है, पर पुराने तरीके अब डिलीट करने पड़ेंगे, आलस अब छोड़नी पड़ेगी और घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये सभी तरीकों के साथ ये हमारा वीडियो सीरीज में चालू कर रहा हूं, जिसका पहला वीडियो है ये जो आप देख रहे हैं। हमारा YouTube चैनल है डिजिटल एक्जिम ऑफिशियल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि कई बार मैं लाइव भी आऊंगा। एंड जो 2 दिन का हमारा बायर फाइंडिंग और कम्युनिकेशन का सेशन है वो कंप्लीटली ऑफलाइन होगा, वो ऑनलाइन होगा ही नहीं, तो पूछना भी मत। और उसमें एंट्री होगी कंप्लीटली फ्री, पर लिमिटेड लोगों के लिए। आपका प्रोफाइलिंग होगा, उसके बाद उसमें एंट्री होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया, अब मैं बात करूंगा जो मैंने बोला था पहला पॉइंट, यानी कि कंट्री। दोस्तों, वियतनाम एक ऐसा देश है जो साउथ ईस्ट एशिया में आता है। वियतनाम का अगर आप लोकेशन देखो ना तो उसका कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है, वहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स है, और इसीलिए साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री कहा जाता है वियतनाम। वियतनाम के एक कोने से आप जाओगे तो चाइना आएगा, लाओस आएगा, कैम्बोडिया आएगा, और कैम्बोडिया के जस्ट इस तरफ थाईलैंड है, और वियतनाम के नीचे से एक रास्ता मलेशिया को टच करता है। वियतनाम, हमारा जो बॉम्बे का शेप है ना, ऑलमोस्ट ऐसा शेप है, ऐसे ऊपर से पूरा पतला वियतनाम बैठता है। नॉर्थ वियतनाम में वियतनाम का कैपिटल हानोई है। साउथ वियतनाम में इंपॉर्टेंट सिटी है हो ची मिन, जो किसी ज़माने में कैपिटल हुआ करता था, साइगांव के नाम से जाना जाता था। जैसे हमारे महात्मा गांधी है, वैसे वहाँ पर थे हो ची मिन, इसलिए उनके नाम पे वो शहर पूरा बना दिया गया है। अब वियतनाम के जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। उनके देश ने ना बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी है, उनके देश में बहुत सारे लोगों ने हमला किया था, तो इसलिए वो लोगों का डेवलपमेंट एक स्टेज का रुक जाता है। दूसरा, वहाँ पे इकोनॉमी उतनी स्टेबल नहीं है। अमीर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बट मिडिल क्लास की संख्या कम है, गरीबों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे केस में वहाँ पे बिजनेस अभी डेवलप हो रहा है, और हमेशा ना डेवलपिंग नेशंस में काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा ग्रोथ उनके साथ हो सकता है। भारत में आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले जिन बिजनेसमैन ने काम शुरू किया, आज देखो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। स्टार्टअप स्ट्रक्चर में आज से 15 साल पहले जिसने काम शुरू किया, वो लोग देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। यही होता है
कि जब डेवलपिंग नेशंस के साथ काम करो तो आपका ग्रोथ जल्दी होगा। फर्स्ट मूवर कहने को फर्स्ट होता है, पर पहले 10-12 लोगों में आपका नाम शामिल है तो अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। वियतनाम का टूरिज्म ओपन हुआ है, ट्रेड अभी उतना ओपन हुआ नहीं है, तो इसमें अभी अपॉर्चुनिटी आने वाले 7-8-10 महीनों के लिए बहुत अच्छी है। वियतनाम में करप्शन अच्छा खासा चलता है, तो आप अपनी ऑफिस बहुत सस्ते में बना सकते हो। वियतनाम में बहुत इजी प्रोसेस है, गवर्नमेंट सपोर्टिव है, एंड वहाँ के लोग ना भरोसा बहुत जल्दी नहीं करते, पर अगर एक बार भरोसा आ गया तो फिर आपकी हेल्प बहुत करते हैं, बहुत हेल्पिंग और अच्छे नेचर के लोग हैं। वियतनाम में दूसरी चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो ये है कि चाइना से जो उसकी नज़दीकी है, और चाइना का कैसा है कि चाइना में अभी फ्री लेबर थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग पढ़ लिख रहे हैं तो लेबर नहीं बन रहे। पॉपुलेशन कंट्रोल कर दिया उन लोग ने, तो नया लेबर उनका आ नहीं रहा। अब ये सस्ता लेबर उनको मिल रहा है वियतनाम में, तो चाइनीज़ काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ वियतनाम शिफ्ट हो गई है। दूसरा, वियतनाम के बाजू में कैम्बोडिया है। वियतनाम वाले कैम्बोडिया का भी फ़ायदा उठाते हैं, और चाइना तो है ही भाई सबका फ़ायदा उठाने के लिए, लाओस, कैम्बोडिया, वियतनाम वो दबा के सबका फ़ायदा उठा रहा है। प्लस वियतनाम के आसपास सबसे बड़ा मार्केट उसके नीचे की तरफ आता है इंडोनेशिया, और वियतनाम के लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो मिलेगा थाईलैंड। ये 2 बड़े मार्केट बहुत ज़रूरी है, जिससे अगर हम वियतनाम को सेंटर बनाएं तो हम ये सभी देशों में बहुत काम कर सकते हैं। चाइना से इंडिया कुछ चीज़ें लाते हैं तो ड्यूटी बहुत बढ़ जाती है, पर वही चाइनीज़ कंपनियां वियतनाम में इस्टेब्लिश्ड है, उनसे माल ले लो, सेम रेट पड़ेगा, ड्यूटी काफ़ी कम हो जाएगी। वियतनाम से फिलीपींस, वियतनाम से इंडोनेशिया, वियतनाम से मलेशिया, वियतनाम से सिंगापुर, वियतनाम से कैम्बोडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, हर जगह पे आप अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हो। ये अकेला देश इतना काफ़ी है कि आपको और कहीं ज़्यादा मुंह मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वियतनाम के मार्केट की बात तो हो गई, अब मैं आपसे बात करूंगा कि वियतनाम के प्रोडक्ट्स। आज हमारा पहला प्रोडक्ट है क्राफ्ट पेपर। बेसिकली ये वो ब्राउन कलर का पेपर होता है जो 70 GSM, 75 GSM, 80 GSM, 120 GSM, 300 GSM अलग अलग उसमें अवेलेबल होता है। इससे ना वो कॉर्यूगेटेड बॉक्सेस बनते हैं जो पैकेजिंग के काम आते हैं ना, वो कॉर्यूगेटेड बॉक्सेस में आपको क्राफ्ट पेपर का रिक्वायरमेंट होता है, और ये क्राफ्ट पेपर इंपोर्ट होता है वियतनाम से अच्छी मात्रा में। ये जो क्राफ्ट पेपर है इसका पर टन, मतलब ये टन के हिसाब से आता है, और इसके रोल्स आते हैं बड़े बड़े, तो ये जो पर टन इसका अप्रोक्सीमेटली 490, 500, 510 ये रेट अलग अलग के हिसाब, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। नेगोशिएट करके मैंने जैसे एक जन के लिए लाया था अभी, तो मैं 470 में लाके दिया था उन्हें, और 470 CIF अपना नावा शेवा बॉम्बे पोर्ट CIF, मतलब कि वहाँ तक माल आ गया था इंश्योरेंस के साथ, फ्रेट के साथ। तो ये रेट पे क्राफ्ट पेपर आप इंपोर्ट करो, एंड यहाँ पे अगर आप बेचोगे सारा खर्चा काट के, ड्यूटी फ्यूटी काट के, तो 10,000 से लेके 5,000 तक का मार्जिन आपको मिल सकता है एक टन पे, किलो पे नहीं। 1 टन पे इतना मार्जिन आप आराम से ले सकते हो, एंड महीने का 100 टन तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, सच बता रहा हूँ। बहुत आसानी से 100 टन का आप कन्वर्जन कर सकते हो, इतना इसका डिमांड है क्राफ्ट पेपर का। तो क्राफ्ट पेपर भी 2 तरीके के आते हैं, एक आता है रिसाइक्लेबल यानी बायोडिग्रेडेबल, और एक आता है जो ऐसा नहीं है, तो उसमें प्राइसिंग का डिफरेंस है। पर इसकी डिमांड चाइना में भी है, इसकी डिमांड इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, पर इसकी डिमांड श्रीलंका, बांग्लादेश में बढ़ रही है, डे बाय डे बढ़ रही है। तो आप ना इन देशों को भी फोकस कर सकते हो। क्राफ्ट पेपर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पेपर इंडस्ट्री वालों को 100% चाहिए, पैकेजिंग इंडस्ट्री वालों को तो चाहिए ही चाहिए। ये पैकेजिंग इंडस्ट्री वाले क्राफ्ट पेपर आपसे खरीदेंगे, क्योंकि इंपोर्ट की माथापच्ची में वो लोग पढ़ना नहीं चाहते। मैं टू द पॉइंट डायरेक्ट बात करके आप लोगों को एक बात समझा दूं कि ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जिसमें आप काम शुरू कर सकते हो। वहाँ पे ऑफिस 1 लाख रुपए से भी कम में अपनी सेटअप हो सकती है। अब बताओ इससे सस्ता और क्या होगा। मैं खुद अभी वियतनाम गया तो ऑफिस सेटअप करके आया। वियतनाम मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए और भी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एक एक वीडियो में आपको आगे बताता रहूँगा। हाँ, क्योंकि आज पहला वीडियो तो मेरे पास किसी के डाउट्स नहीं है, पर मैं ये बात ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो आप फटाफट कमेंट्स में लिखिए, आपके हर एक डाउट को मैं सॉल्व करूंगा।
छोटा डाउट होगा तो वही कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, अच्छा बड़ा डाउट होगा तो उसको वीडियो में मैं कैप्चर करके आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। प्लस हम लोग 2 दिन का ऑफलाइन वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें बायर फाइंडिंग के 3 तरीके एंड लाइव कम्युनिकेशन मैं करवाऊंगा कंप्लीटली फ्री, बट ओनली फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स। एलिजिबिलिटी पता है क्या है? देखो, आप अगर अभी बहुत यंग हो और आपको खाली सीखना है, कोर्स करना है, ट्रेनिंग करना है, तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। एलिजिबिलिटी सिंपल पॉइंट है, जिसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड खुद का चालू ही कर देना है, ज़्यादा सोचबाजी नहीं करनी है, समझना और चालू कर देना है अपॉर्चुनिटी गेन करके। एंड दूसरा कि ट्रेड चालू करने के लिए बेसिक इन्वेस्टमेंट अपने पास होना चाहिए 2-3 लाख। अभी बोले मेरे को चालू करना, मेरे जेब में 98 भी नहीं है, तो भाई तुम रहने दो। क्लियर बात करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। काम करना है तो आओ, मैं बैठा हूं इधर, एक एक ऐसी चीज करवाऊंगा कि जो आपने पहले कभी सुनी देखी नहीं होगी, एंड इंटरनेशनल विजिट में मेरे साथ लेके जाऊंगा। अगले महीने ये सभी वीडियोस होंगी इंडोनेशिया के लिए, क्योंकि जनवरी एंड में मैं इंडोनेशिया जा रहा हूं, तो वहां पे भी आप मेरे साथ चल सकते हो। कंडीशन यही है एलिजिबिलिटी वाला, फुकट के लोग नहीं चाहिए। देखो यूट्यूब वीडियो पे ना यूजुअली लोग बहकी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, मेरे से ये सब नहीं होता है। मैं आपका डिजिटल एग्जिम मित्र, मैं कोई कोच नहीं हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूं, मैं एक सिंपल इंटरनेशनल सेल्समैन हूं। मेरे पीछे मेरा ग्रुप खड़ा है, केटीडी अंबिका ग्रुप, जो 1987 से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहा है। मेरा काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सेल्स लेकर आना है, वो मैं शिद्दत से लाता हूं और मेरे ग्रुप वाले मुझसे खुश है। मेरा काम इंडिया में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, वो मैं कर रहा हूं, और उसके लिए बायर फाइंडिंग से ऊपर कुछ नहीं है। तो दोस्तों, इस चीज में ऑफलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियोस में कमेंट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉलो करो, वो बेल आइकन दबाओ तो नोटिफिकेशन आते रहेंगे। लास्ट बात, अगर मैंने जैसे कहा था कि आपको ऑफर दूंगा, आज की ऑफर देता हूं। इस वीडियो को आपने अपने स्टेटस में शेयर किया, तो जब उस स्टेटस को 24 घंटे हो जाएंगे खत्म, उसका स्क्रीनशॉट हमारी टीम को भेजना है, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर अगर आपने व्हाट्सएप भेजोगे तो हम आपको एक ई बुक फ्री देंगे। वो ई बुक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पूरे बेसिक्स को कवर करती है। 700 से 800 पेज का ई बुक है, ये आपको फ्री में मिलेगा। आपको करना क्या, आपने स्टेटस में डालना है। स्टेटस में डालने के साथ साथ अगर आपने अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड करिए और उसका स्क्रीनशॉट आपने हमको भेज दिया, तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बेसिक ट्रेनिंग नहीं होता है, वो बेसिक ट्रेनिंग में भी थोड़ा तड़का मार के एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, उसके वीडियोस आपको कंप्लीटली फ्री में दिए जाएंगे आपके ईमेल आईडी पे। तो अभी कमेंट में अपना नाम, नंबर और कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखना चालू करें। बुरी बातें भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी तरह आप भी सीधी बात करना सीखो, पर ऐसी बात लिखो जो सच है। अच्छी बुरी नहीं होती, बातें सच्ची या झूठी होती है। दूसरा कि बिजनेस शुरू करने की अगर इच्छा हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो और शेयर तो करना ही करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वियतनाम के सपने देखना शुरू करो, उसका ज्योग्राफिकल रिसर्च करना शुरू करो। वियतनाम की कंट्री रिपोर्ट अगर चाहिए तो कंट्री रिपोर्ट करके हमारा इंस्टाग्राम पे ना इसका एक छोटा रील डाला है, इंस्टाग्राम में जाके कंट्री रिपोर्ट और फिर अपना नाम नंबर डालो तो कंट्री रिपोर्ट मिलेगा। सेम इंस्टाग्राम फॉलो भी करना है ताकि उसकी भी अपडेट्स आपको आती रहे। स्टोरीज में बहुत सारी चीज़ें उसमें अच्छी अच्छी आएगी। और अगर आपने रजिस्टर करवा लिया खुद को, तो ईमेल के ऊपर पूरा का पूरा कंटेंट, इसका 2000 से 3000 वर्ड्स का ब्लॉग, मतलब पूरा आर्टिकल पीडीएफ, वो आपको मिलेगा। सोचो यानी कि एक ही दिन में इस प्रोडक्ट को लेकर मैं कितना नॉलेज देने वाला हूं आपको। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। ये पहले वीडियो में आप लोगों से मैं कनेक्ट कर सका और आप लोग इसका बहुत फ़ायदा उठाओगे, इस उम्मीद के साथ कल मिलते हैं नए वीडियो में नई प्रोडक्ट्स को लेकर।